हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए, वन रैंक वन पेंशन टू के लिए। और दोस्तों, अभी पीसीडीए के जो है 2 इम्पॉर्टेंट सर्कुलर आए हुए हैं जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हैं, जहाँ पे वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगतियों को दूर करने के लिए जो अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं, उस पर दोस्तों पीसीडीए का एक नया इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि सबको जानना ज़रूरी है। वन रैंक वन पेंशन की किश्तों को लेकर दोस्तों बहुत अपडेट आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो है एक ऐतिहासिक फैसला है, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि नोशनल पे को लेकर है। और दोस्तों, जनवरी 31 का दिन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और 31 जनवरी को जो है पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी और सभी केंद्रीय कर्मचारियों को जो है 31 जनवरी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पहले अपडेट की बात करते हैं। और दोस्तों, जो सभी पेंशनर्स की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो आपका पेंशन का रिवीजन हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन हो, चाहे आपका जो है एरियर नहीं मिला हो, एक बात तो हम करते हैं दोस्तों, जो ऑनलाइन सिस्टम है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये है कि ऑनलाइन सिस्टम सब लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों को अभी भी दिक्कत आ रही है और कई लोगों को आने वाले टाइम में भी दिक्कत आती रहेगी। क्योंकि दोस्तों, हम बात करें पेंशनर्स के लिए, हम बात करें सीनियर सिटीज़न के लिए, तो सीनियर सिटीज़न को जो है नई टेक्नोलॉजी में अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। सभी की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग, कुछ सीनियर सिटीजन्स को इसमें दिक्कत आएगी, आ रही है, और उसकी वजह से क्या है कि जो उनके अपने हक है वो उनको नहीं मिल पा रहे। इसी को देखते हुए दोस्तों, जो स्पर्श से पहले या सीपी ग्राम से पहले जो पेंशनर्स की इश्यूज़ थे, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए जो है पेंशन अदालत लगती थी। और ये जो है पीसीडी की वेबसाइट पे पेंशन अदालत का पूरा जो है ब्यौरा होता था। अलग अलग स्टेट में जो ये पेंशन अदालत जो है लगाई जाती थी, और उसके बाद से उनका जो है, जो पेंशनर्स को उनका बेनिफिट मिलता था। दोस्तों, ये कुछ टाइम से जो है इसकी ना तो नोटिफिकेशन आ रही थी कहाँ पे लग रहा है, इसकी वजह से दोस्तों कई पेंशनर्स के जो है इश्यूज़ आ रहे थे। उसी को देखते हुए दोस्तों, अब ये नया एक ऑर्डर जारी किया गया है 15/1/2024 को, इसी महीने, कि जो पेंशन अदालत से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली जो है उसको डिस्प्ले किया जाना चाहिए। जो भी वेबसाइट्स है, जो भी पेंशन मंत्रालय की वेबसाइट है, उन सब पे जो है, जो पेंशन अदालत से रिलेटेड डिटेल्स हैं, डिटेल्स होती है किस जगह पे पेंशन अदालत लग रही है, कब लग रही है, वहाँ जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, कितने से कितने टाइम तक। तो दोस्तों, ये डिटेल में जैसे पहले आती थी, एक बार फिर से दोस्तों ये इसको डिटेल में जारी करने के लिए बात की गई है। तो इससे जो है पेंशनर्स का जो है, वो पेंशन जो कि इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम से, उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ऑन द स्पॉट उनकी जो है इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं। बात करते हैं हम लोग दोस्तों दूसरे अपडेट की। बात करते हैं 31 जनवरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा, क्योंकि जितनी भी अटकलें लगाई जा रही हैं डीए को लेकर, वो 31 जनवरी को जो है क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि 31 जनवरी को दोस्तों एआईसी पिन के फाइनल आंकड़े आने वाले हैं, और 1 फरवरी को दोस्तों जो है बजट का, इंटरिम बजट का जो है मीटिंग होने जा रही है। तो दोस्तों, ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जैसे ही 31 जनवरी को जो है एआईसी पिन के महंगाई के जो आंकड़े आते हैं, वो आते हैं, उससे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि डीए जो है 50% क्रॉस कर जाएगा। और जैसे ही 50% क्रॉस करता है, जितनी भी डिस्कशन चल रही है कि 50%, क्योंकि एज़ पर रूल जो 7th पे कमीशन के हिसाब से था, 50% जो डीए सीधे मर्ज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसमें ये देखना पड़ेगा कि 2 तारीख को या 1 फरवरी को जो मीटिंग होने वाली है, उसमें सरकार इसमें से किस चीज़ को जो है ज़्यादा उसमें वेटेज देती है। क्या 50% पूरा डालना है या 25-25%, वो सारी बातें दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, 1 फरवरी के दिन 8वें वेतन आयोग के ऊपर भी बात की जा रही है कि
अभी तक 8वें वेतन आयोग का सरकार की तरफ से कोई भी गठन के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। तो 31 और 1 का जो आंकड़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि 31 को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है और इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये है कि 8वां वेतन आयोग भी लगना चाहिए। और ये जो 50% बना है, क्या जो पुराना रूल है उसके हिसाब से चलेगा या जो है सरकार के मन में कुछ और है, क्योंकि ये इंटरिम बजट है, सरकार का जो है ये कार्यकाल का आखिरी बजट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये वो बजट है जिससे कि जो है आगे चुनाव में भी जो है वोटर्स को जो है अपनी तरफ वोट्स लेने के लिए भी जो है कई पॉइंट्स आएंगे उसमें। तो वो दोस्तों देखा जाएगा कि 1 फरवरी को क्या होता है, लेकिन 1 फरवरी को जो है इंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे पेंशनर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और एक बार फिर से जो है पेंशनर्स के लिए एक रिकमेंडेशन दी गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। इसके ऊपर पूरा का पूरा दोस्तों लेटर जारी किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें लिखा है दोस्तों, अ कॉल फॉर चेंज पेंशन नीड टू बी इनकम टैक्स फ्री। और इसमें लिखा है द रिकमेंडेशन एंड रियलिटी TECS in consultation with 5th CPC pointed out that pension amounting to 67% of the last drawn salary is necessary for the retiree to sustain। तो पेंशन जो है कितना होना चाहिए, 67% होना चाहिए, जो लास्ट जो है जो सैलरी ड्रॉन थी फॉर रिटायरी टू सस्टेन। तो ये जैसा कि पहले एक बार किया गया था कि इंडिया में पेंशनर्स की कंडीशन और पेंशनर्स को जो पेंशन मिल रही है उसका जो एक कमेटी बैठी थी चेक करने के लिए कि कितनी मिल रही है और कितनी मिलनी चाहिए। उसी तरीके से दोस्तों अब एक और PMO इंडिया को एक और जो है रिकमेंडेशन भेजा गया है। और एक तो कहा गया कि 67% जो है वो मिलना चाहिए, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है जो पेंशन में मिलती है वो। और प्लस दोस्तों इसमें लिखा गया है कि जो टैक्स है, द क्रक्स ऑफ द इशू इन द डिमिनिशिंग परचेजिंग पावर ऑफ पेंशंस ओवर टाइम इन्फ्लेशन कपल्ड विथ escalating cost and essentials like food, medical care, value of the pension. This phenomena traps many retirees in a financial issues। दोस्तों इसमें साफ लिखा है कि एक तो पेंशन बहुत कम है, उसके बाद से महंगाई इतना बढ़ता है, मेडिसिन के कॉस्ट होते हैं, इन सब चीज़ों से जो है पूरा का पूरा जो है पेंशनर्स को दिक्कत होती है। तो पहले चीज़ एक तो इनकम टैक्स फ्री किया जाए इसको, और दूसरा चीज़ जो पेंशन जो मिलती है वो भी 67% जो है जो ड्रॉन सैलरी है उसका मिलना चाहिए। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, और इसको जो है ज़रूरी है कि आप अगर सरकार की तरफ से जो है इम्प्लीमेंट हो तो सभी पेंशनर्स को बेनिफिट होगा। ये दोस्तों PMO इंडिया को लिखा गया है, और PMO इंडिया को जो है लेटर लिखा गया, अब इसको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों ये सभी के सभी लेटर लिखे गए हैं, इसमें कुछ अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। इससे बढ़िया एक लेटर जो हमने पहले बताया था कि इससे पहले जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने भी बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी थी, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि 65% जो है पेंशन, जैसी पेंशनर्स की एज 65 ईयर्स होती है उनको 5% का मिलना चाहिए, और जैसी उनकी 70 ईयर्स की एज होती है उनको 10% मिलना चाहिए, 75 ईयर से 15। और ये सब कुछ दोस्तों ऑलरेडी जो है अप्रूव है, रिकमेंडेड है, लेकिन अभी तक फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटका हुआ है। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो है अभी ये वाला जो हमने बताया 65 वाला, ये तो ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट जा चुका है। ये जो नया लेटर है जहाँ पे 67% जो है आपको पेंशन मिलनी चाहिए जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, और प्लस आपको जो है इनकम टैक्स फ्री करना चाहिए, ये अभी एक लेटर लिखा गया है। इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है इसमें टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों पेंशनर्स के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि हो रही है। दोस्तों ये था आज के इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।